कमरा था जिसको लोग सब एक अलग नज़र से देखा करते थे। तो मुझे बड़ा ऐसा मन हुआ करता था कि सारे कमरे में सारे लोग घूम रहे हैं, सिर्फ इस वाले कमरे में क्यों नहीं जा रहा कोई। तो कभी भी मैं बोलता तो मम्मी पकड़ के खींच ले जाती, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। जब 12-15 साल का हो गया था तो चंचलता मन में थी ही और बहुत कुछ जानने की इच्छाएं भी बहुत थी। तो एक बार ऐसे ही मैं बैठा और मामा की लड़कियाँ थी और हम सब लोग बातें होते कर रहे थे। पूछा कि ये बताइए कि बचपन से तो जाने नहीं दिया, आज तो मैं जाऊँगा इस कमरे में, आज मैं जाऊँगा। तो मामा भी थे, नहीं बेटा ऐसा नहीं, वो गलत बात है, वो गंदा कमरा है, वो डरावना है, वो वहाँ नहीं जाया जाता है। तो जब धीरे धीरे और बड़ा हुआ, 15 साल 16 साल का हुआ, तब मुझे वहाँ के बारे में मेरी ही मामा की लड़की ने बताया कि असल मैटर क्या हुआ था। तो दरअसल ये जो हवेली की मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, जब स्टार्ट हुई थी हवेली, जब यहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे, तब राजा ने वहाँ इस हवेली का निर्माण कराया था। और उस समय मुगल साम्राज्य राज्य चला करता था। तो जितने भी सिया वगैरह हैं, सिया की औरतें जो होती थी वो करबला मनाने के लिए उसी कमरे में आया करती थी। कमरा निर्धारित करा गया था। लेकिन वहाँ का जो राजा था थोड़ा चंचल स्वभाव का था। उसने औरतों को देखने के लिए, नीयत उसकी गंदी थी, इसलिए उस करबला के कमरे को, जो कि ऐसा बोला जाता है कि मर्द को नहीं देखना है, लेकिन उसने वहाँ छोटी सी खिड़की बना रखी थी और वो औरतों को देखा करता था। उसकी नज़र लगभग हर एक लड़की पर रहती थी। वहाँ पर करबला आ रही हुई लड़कियों में से एक लड़की थी जो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि ये समझो कि एक तरफ चांद रख दो, एक तरफ लड़की रख दो, लड़की खूबसूरत लगे। बाल इतने चमकीले, इतने रेशमी कि हर एक इंसान उसका दीवाना हो जाए। और दीवाना राजा साहब की नज़र तो वैसे भी थी। तो दीवानगी तो उनके सर पे चढ़ी और देखा, एकदम फिदा हो गए। बुलाया सैनिक को, पता करो ये लड़की कहाँ की है। तो पता चला गरीब खानदान की रहने वाली एक लड़की है। तो बोले ठीक है, हमको इसी से शादी करनी है। बुलवाया गया माँ बाप मान गए, क्योंकि राजा महाराजा क्या भैया, शादी हो रही, कौन नहीं मानेगा। शादी हुई, लेकिन ये जो लड़की को ये शादी करके अपने घर लाया हुआ था, मतलब उस राजमहल में, उसका शादी करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का था। वो उसके साथ रहता था, बदतमीजी करता, प्यार से। पहले कुछ दिनों तो सब अच्छा रहा, लेकिन समय के साथ उसने सिर्फ उसके साथ गलत गतिविधियाँ करी। मारता था, पीटता था जब वो चीज़ के लिए राजी नहीं होती थी। उसका मन होता था या नहीं होता था, लेकिन राजा को अपनी हवस पूरी करनी होती थी। और जब भी कभी उस चीज़ के बारे में विरोध करती थी, तब वो इसको बहुत मारता था। समय के साथ ऐसा हुआ कि ये बहुत जब मारने लगी तो आसपास के सैनिक जो है इसकी चीख को सुनते और आपस में बातें करते, विवाद करते, राजा की बदनामी होती। तो इसने राजा ने सोचा, राजा के मंत्री ने सुझाव दिया कि आप गलत कर रहे हैं, इसका प्रभाव जो